राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम सफला एकादशी व्रत की कथा सुना रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, भगवान कृष्ण बोले पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। चंपतवती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्बक नाम वाला बड़ा राजपूत महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का सारा धन नष्ट किया करता था। सदा ही देवताओं, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने अपने राज्य से उसे निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ। अंत में उसने चोरी करना निश्चय कर लिया। वह वन में रहता था और रात्रि को अपने पिता के नगरी में चोरी किया करता था तथा प्रजा को तंग करने और उन्होंने मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। एक रात प्राचीन पीपल वृक्ष था जो उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्बक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की भांति मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता भोजन की तलाश में निकलकर पशुओं को मारने में असमर्थ था। पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल खाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर उसे सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से राजा सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजपुत्र श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर सकता है। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन में चल दिए। अब लुम्बक शास्त्र अनुसार राज करने लगा। स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया और वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राजभार सौंप दिया और तपस्या करने चला गया। अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, उसी अंत में उसे मुक्ति मिलती है। जो नहीं करता वह पूंछ और सींगों में रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य अध्याय पढ़ने में मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अगर आप भगवान विष्णु को दिल से मानते, वीडियो को लाइक करें। एकादशी